अस्सलाम वालेकुम। ये बात शायद 2 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो, जब मुझे एक महफ़िल में एक बुज़ुर्ग को सुनने का मौका मिला। मैं उस वक़्त इज़हार ख़्याल से मुतल्लिक़ा मुहारतों से न सिर्फ़ अच्छी तरह वाक़िफ़ था, बल्कि इन पर मज़ीद काम कर रहा था। ये बुज़ुर्ग कोई 70 साल के चिट्टे अनपढ़ थे, जिसने अपनी ज़िंदगी में शायद ही कभी कलम को छुआ हो। इसको सुनते हुए मुझे लगा कि बुजुर्ग बोलने में इंतहा का तरबियत याफ्ता लगता है और हर वो असूल बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल में ला रहा है जो मैंने कहीं से पढ़ा तो है, लेकिन कभी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं कर पाया। उसकी आवाज़ बहुत बारी थी, जैसे कि उसने काफ़ी अरसा से रियाज किया हुआ हो। अल्फाज की अदायगी में एक ख़ास ठहराव था। हर लफ्ज़ के हरूफ के आवाज़ों को पूरा हक दे रहा था। उसकी नज़रें मिलाने और मजमा को काबू में लेने का अंदाज इससे भी ज़्यादा पुरकशिश था। इख्तिसार ये कि वो बोल रहे थे और मजमा इंतहाई खामोशी से सुन रहा था, और मुझे ऐसे लग रहा था कि ये इकट्ठ इसकी मुट्ठी में है, जहां लेकर जाए जहां रख कर आए इसको इख्तियार है। मैंने थोड़ी देर तक आज के तालीम याफ्ता नस्ल का इससे मुकाबला किया, जो इजहार ख्याल की तालीम लेकर बहुत अच्छे तालीमी इदारों से फारिग हुए, लेकिन मुझे किसी में ऐसी मुहारतें नज़र नहीं आई। मुअल्लिमीन जिनका काम ही यही है, लेकिन मुझे कोई भी इस किस्म का माहिर नज़र नहीं आया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हमारा पढ़ा लिखा तबका कहाँ पर क्या खो देते हैं कि उनके बोलने की मुहारतें फीकी ही रह जाती हैं और वो अच्छे तरीके से इजहार ख्याल नहीं कर पाते। हमारे मुअल्लिमीन कमरा जमात में ठीक से वजाहत नहीं कर पाते, और हमारे साइंसदान जो इंतहाई अच्छे लिख तो लेते हैं, लेकिन बोलने में इतने माहिर नहीं होते कि वो किसी मामले के साथ ठीक से इंसाफ कर सकें। मुझे इसमें सबसे बड़ा मसला सुनने और बोलने के रियाज के न होने का लगता है। मैंने एक ऐसे ही बुजुर्ग से इसके बचपन के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि हमारे घर में एक बहुत बड़ा हुजरा हुआ करता था, जहाँ पर रात गए तक बैठक हुआ करती थी और बड़े लोग देर तक गपशप लगाया करते थे और कहानियाँ सुनाया करते थे। बच्चों को सिर्फ चुप रहना होता था, और अगर वो एक लफ्ज़ भी बोलते तो इनको बाहर निकाल दिया जाता था। ये सुनकर मुझे मालूम हुआ कि इनके सुनने की बहुत ज़्यादा रियाजत होती थी, और जब वो बड़े होते गए होंगे तो लाजमी बात है कि सोशल मीडिया तो है नहीं कि कंबल के अंदर से ही मुशीर बन जाए, तो उन्होंने महफिल और इकट्ठे में बोलना सीखा, और फिर कहीं जाकर इनके बोलने में इतनी रवानी और पुख्तगी आई। अगर हम पुरानी रिवायात को छोड़कर सोशल मीडिया पर ही बातें करने लग जाएंगे, तो लाजिम है कि हम एक बड़ी मुहारत को खुदा हाफिज कह देंगे।